हेलो हाय एंड वेलकम टू एवरीवन। कमल की तरफ से सभी को नमस्कार। इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आरएमएस, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज आरआईएमसी देहरादून के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं और हमसे इन तीनों स्कूलों के डाउट्स पूछते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें इन तीनों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएं। मैं इस वीडियो को शॉर्ट में बनाने वाला हूं, ज्यादा लंबा इस वीडियो को मैं नहीं करूंगा। अगर फिर भी इस वीडियो के अंदर आपका कोई डाउट रह जाता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और जो भी जानकारी आप लेना चाहते हैं हमें कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहां पर आप कोई भी डाउट पूछिए, हम तुरंत आपकी जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करने की कोशिश करते हैं। और इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस कॉन्सेप्ट के किसी भी स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपके जो सब्सक्रिप्शन है, जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमारा भी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है कि आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे जो अच्छे अच्छे जो वीडियो हैं वो लेकर आए जाएं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, गुरुकुल, सैनिक स्कूल, आरआईएमसी, सीएचएस और जो हमारा यूपी सैनिक स्कूल है, आर्मी पब्लिक स्कूल है या इस कॉन्सेप्ट का कोई भी स्कूल है, उसके लिए जो बैच है हमारे यहाँ 1 जून 2021 से ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सबसे पहले तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया के अंदर केवल और केवल 5 ही हैं। और उसके बाद यहाँ पर एडमिशन कौन कौन सी क्लास में होता है? एडमिशन होता है आपका 6 क्लास में और 9 क्लास में। यहाँ पर जो बच्चे 6 क्लास में जाना चाहते हैं उनकी जो एज होनी चाहिए वो 10 साल से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। और जो बच्चे 9 क्लास में जाना चाहते हैं उन बच्चों की एज होनी चाहिए 13 साल से 15 साल के बीच में। तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। पिछले साल का जो नोटिफिकेशन था 2020 में जो फॉर्म है वो नहीं आए हैं और अभी कोई उम्मीद भी नहीं है, जैसे कि ये कोरोना पेंडेमिक चल रही है, इसमें कोई उम्मीद नहीं है कि इस साल जो फॉर्म आएगा। तो हो सकता है कि ये सेशन 0 हो जाए, पर कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि अगले जो महीने जो फॉर्म आ भी जाए। तो आप लोग अभी किसी भी उसका जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको तैयार रखिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको जो सिर्फ फॉर्म आ जाए और 2-4 दिन, आपको 2-4 हफ्ते का टाइम देकर जो आपका एग्जामिनेशन ले ले। तो आप अपनी प्रिपरेशन को तैयार रखिए। अगर जो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल करके और अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में मैं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन है जो 2019 के अंदर आया था। 2020 के अंदर इसका जो 2020 और 21 का जो सेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 21 और 22 का जो वो जो हमारे एडमिशन है वो नहीं हुए हैं अभी तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 क्लास और 9th क्लास में जो बच्चे हैं उनकी एज है वो 10 साल से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। 9th क्लास के लिए जो बच्चा है उसकी जो एज है वो 13 साल से 15 साल बच्चे की एज होनी चाहिए। और एज का जो काउंट है वो कब से होता है? 31 मार्च 2020 उस टाइम में था जब 2020 और 21 का सेशन था। और अगर जो अब इस साल को मैं 0 मान के चलता हूँ कि इस साल फॉर्म नहीं आया है, अगले साल जब आएगा 22 में तो यहाँ पर 2022 हो जाएगा, दोनों के अंदर 2022 हो जाएगा। और 6 क्लास और 9th क्लास के लिए जो एज है वो आप सामने देख सकते हैं, 2022 के लिए भी लिख दिया है मैंने। 6 क्लास ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और जो 9th क्लास है उसके राइट हैंड साइड है। तो दोनों की जो एज है 2022 के लिए, 2023 के लिए 6 क्लास ये है हमारा, और 9th क्लास में आप देख सकते हैं 2022 के लिए, 2023 के लिए, दोनों के लिए एज मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो यहां पर क्या होता है, कॉमन टेस्ट होता है आपका, ओएमआर बेस्ड होता है। तो ओएमआर जो हमारी रहती है उसके ऊपर एग्जामिनेशन होता है। और उसके बाद कौन कौन से सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। जैसे 6 क्लास में जो बच्चा है उसके जो सब्जेक्ट रहेंगे वो एक तो रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं इसको। उसके बाद जनरल नॉलेज का टेस्ट रहता है आपका, मैथमेटिक्स का रहता है और इंग्लिश का रहता है। उसके बाद 9th क्लास में जो बच्चा जाता है उसके लिए हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस है, उसके बाद मैथमेटिक्स है और साइंस है। तो ये जो सब्जेक्ट है वो बच्चे के यहाँ पर होते हैं। तो यहाँ पर सबसे उसके बाद हमारे जो पेरेंट्स है ज्यादातर पूछते हैं कि रिजर्वेशन कैसा रहता है। तो रिजर्वेशन ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 70% रहता है जो जेसीओ और जो ओआर रैंक हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रहते हैं उनके लिए रहता है, इंक्लूडिंग जो एक्स सर्विसमैन है। 30% हमारे इधर रहते हैं ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इंक्लूडिंग रिटायर्ड ऑफिसर्स और सिविलियन, वर्ड्स ऑफ सिविलियंस। और उसके बाद टोटल होती हैं उसका 50 जो सीट्स हैं, टोटल की 50
मतलब जितनी सीटें हैं उसका 50 सीट्स हैं जो हमारे उनके लिए रहते हैं, जो हमारे जो शहीद सैनिक होते हैं उनके परिवार के बच्चों के लिए यहाँ पर रिजर्व किए जाते हैं कि उनको जो एजुकेशन है वो अच्छी मिल सके। और उसके बाद यहाँ पर जो 15% कोटा रहता है वो एससी के लिए रहता है, और 7.5% कोटा रहता है जो वो एसटी के लिए यहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आपको कितने स्टेप्स के अंदर एडमिशन होता है? स्टेप्स आपको यहाँ पर देने पड़ते हैं 3। सबसे पहले होता है आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू के बाद होता है आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म होता है। बट यहाँ पर सारे स्टेप्स को आपको उनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लियर करना है। तो ये आरएमएस की बात होगी। अगर जो आपको आरएमएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए और जो डाउट है वो आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की। सैनिक स्कूल इंडिया के अंदर 33 हैं। जैसा कि आप सभी को पता है इस साल जो सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट हो चुके हैं और उनके जो मेडिकल हैं वो भी चल रहे हैं। बट कोरोना पेंडेमिक के कारण जो मेडिकल है जो अभी रुके हुए हैं, आने वाले समय में जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जो मेडिकल रुके हुए हैं वो जल्दी से जो मेडिकल है वो कंडक्ट करवाकर और बच्चों का यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। और जिन सैनिक स्कूल के मेडिकल हो चुके हैं उनके लिए अभी जो रिजल्ट है वो अभी नहीं पता है कि कब आएगा। आप लोग वेट कीजिए, जल्दी इनका जो रिजल्ट बनेगा, जिनके मेडिकल कंप्लीट हो चुके हैं तो रिजल्ट बनेगा तो वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। यहां पर भी सेम एज इट इज, जो बच्चा 6th क्लास में और 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहता है उनकी जो एज है 6th क्लास के लिए 10 साल से 12 साल के बीच में होनी चाहिए 6th क्लास के लिए, और 9th क्लास में जो बच्चा जाना चाहता है उसकी जो एज है 13 साल से 15 साल के बीच में होनी चाहिए। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूं। ये है 2021 के अंदर जो इस साल के जो अभी एडमिशन प्रोसीजर चल रहा है उसका ये नोटिफिकेशन है। इसके अंदर जो एज है वो 14 नंबर पेज पर, मैं आपको डायरेक्ट उसी पेज पर ले जाता हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 6th क्लास के लिए जो बच्चे हैं उनकी एज है 10 साल से 12 साल होनी चाहिए। और सेम एज इट इज जो हमारा आरएमएस में था क्राइटेरिया वही क्राइटेरिया है। अब अगले साल जो बच्चा जाएगा तो यहाँ पर 2022 हो जाएगा, जो उससे अगले साल जाएगा वहां पर 2023 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ईयर चेंज होता है। जैसे 2021 में जो बच्चा एडमिशन ले रहा है तो उसकी जो एज है 2021 से काउंट की जाती है, 31 मार्च 2021 से। अब जो 2022 के लिए जाएगा तो यहाँ पर 2022 हो जाएगा, जो 2023 में जाएगा तो 2023 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, तो एज की जो काउंटिंग है वो आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2009 इस साल था, ठीक है। और जो उसकी जो एज इस साल की जो एज है वो 2009 थी। अब 2022 के अंदर जो बच्चा जाएगा उसकी एज आप ऊपर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर शो कर दी है 6th क्लास के लिए आप देख सकते हैं, और 9th क्लास के लिए भी इधर साइड में मैंने शो कर दी है। इन दोनों को आप देख सकते हैं 2022 के लिए और 2023 के लिए, दोनों के लिए यहाँ पर शो कर दी है, इनको आराम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लड़कियों का एडमिशन भी होता है, सैनिक स्कूल के अंदर लड़कियों का एडमिशन भी होता है, एज क्राइटेरिया सेम रहता है। उसके बाद मैं 9th क्लास की बात करता हूँ तो 13 साल से 15 साल है, सेम वही चीज जो पहले था। और उसके बाद एज का काउंटिंग भी बिल्कुल आरएमएस की तरह ही होता है। और जो 9th क्लास के लिए जो आपकी एज है वो भी आप देख सकते हैं, मैंने लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर यहाँ पर शो कर दिया है। आपका कोई भी डाउट ना रहे उसके लिए पूरा मैंने यहाँ पर कोशिश किया, आपका कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स कितना चाहिए होता है? पासिंग मार्क्स जो हमारे अनरिजर्व कैटेगरीज हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40% है टोटल, और हर सब्जेक्ट के अंदर 25% तो होना ही चाहिए, और टोटल जो आपके हैं 40% होने चाहिए। और एससी एसटी के लिए कोई भी यहाँ पर पास होने का क्राइटेरिया नहीं है, वो कितने ही मार्क्स लेकर आए बस वो उनको यहाँ पर एग्जाम के अंदर अपीयर होना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से आपके एग्जाम होते हैं, मतलब इसके स्टेप्स कितने होते हैं। स्टेप्स मैं आपको बताना चाहूंगा। स्टेप्स इसके सबसे पहला होता है आपका एग्जामिनेशन हर क्लास के लिए अलग अलग है। जैसे कि सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए 6th क्लास वाले बच्चों को 150 मिनट का एक टेस्ट देना पड़ता है, ओएमआर बेस्ड ये टेस्ट होता है। मैं अभी नीचे आपको सिलेबस भी दिखा देता हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन सा आपको सिलेबस कवर करना होता है। उसके बाद 9th क्लास में जो बच्चा है उसको 180 मिनट का यहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है। मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू जिसको हम बोलते हैं, वो होता है ना आपको गोले भरने वाला जो रहता है वो आपको यहाँ पर देना पड़ता है। जो 6th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स का होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आप देख सकते हैं इनको
यहाँ पर टोटल 300 मार्क्स का यहाँ पर टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस है आपका, जो नॉलेज जो सॉरी लैंग्वेज टेस्ट है, उसके बाद जनरल नॉलेज का आपका यहाँ पर टेस्ट है। लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, जैसे कोई बच्चा इंग्लिश फिल करता है तो वहाँ पे इंग्लिश देता है, कोई बच्चा हिंदी करता है तो हिंदी देता है। वैसे हमारी 15 से ज़्यादा जो लैंग्वेज है वहाँ पर आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म के अंदर आप भरोगे उसी एग्जामिनेशन का यहाँ पर लैंग्वेज का आपको टेस्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर जो मैं 9th क्लास की बात करता हूँ तो 9th क्लास में मैथमेटिक्स है, इंटेलिजेंस है, इंग्लिश है, जनरल साइंस है और सोशल साइंस है। इनके आप क्वेश्चन भी दे सकते हैं 50, 25, 25, 25, टोटल 150 जो टोटल क्वेश्चन आते हैं। और जो आपको टोटल मार्क्स हैं वो आपके 400 मार्क्स यहाँ पर होते हैं। उसके बाद इंग्लिश का ही आपको जो नाइन्थ क्लास है उसमें सिर्फ इंग्लिश में ही आपको जो फॉर्म मिलेगा। बट 6th क्लास के अंदर आप इनमें से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये हमारा 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए सैनिक स्कूल के लिए क्राइटेरिया था। अगर आपका कोई भी डाउट रह गया है सैनिक स्कूल से रिलेटेड तो आप हमें कॉल करके सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC की। यहाँ पर हर 6 महीने में 25 जो वैकेंसीज हैं वो निकलती हैं। आप देख सकते हैं 25 कैडेट्स आर एडमिटेड एवरी 6 मंथ। तो यहाँ पर हर 6 महीने बाद जो आपकी वैकेंसीज निकलती हैं। जैसे अभी जून के लिए जो एग्जामिनेशन था वो होने वाला था, बट अभी आपको पता है कि उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है। 10 जून तक अब आप फॉर्म भर सकते हैं और एग्जामिनेशन का भी पता नहीं है एग्जामिनेशन कब होगा। तो इस साल में जो बच्चों की एज 11.5 साल से और 13 साल के बीच में आ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जो जिन बच्चों की एज है 11.5 साल से 13 साल के बीच में होती है उन्हीं को एडमिशन मिलता है। जो इस साल के बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं 2021 के अंदर, उनकी जो एज है वो आप सामने देख सकते हैं कि 2 जून 2009 से लेकर 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। और जो दिसंबर 2021 के लिए एग्जामिनेशन देंगे बच्चे, उनकी जो एज है वो 2 जुलाई 2009 से लेकर 1 जून 2011 के बीच में होनी चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने दोनों जून सेशन के लिए भी और दिसंबर सेशन के लिए भी 2021 के लिए दोनों के लिए शो कर दी है। तो आप इनको नोट कर लीजिए। जिन बच्चों की एज इनके बीच में है वो बच्चे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो एडमिशन है केवल और केवल 8th क्लास में होता है, किसी और क्लास में एडमिशन यहाँ पर नहीं होता है। और ओनली फॉर बॉयज है और पूरे इंडिया में एक ही स्कूल है, इसके अलावा कोई और स्कूल नहीं है। और यहाँ पर एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां पर CBSE जो बोर्ड एग्जाम है वो 2 बार ही लेती है। यहाँ पर एक बार मई में एग्जामिनेशन होता है बोर्ड का जो हमारा 10th क्लास और 12th क्लास के लिए, और उसके बाद एक बार नवंबर में होता है। तो इंडिया का एकमात्र स्कूल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी इसका नाम दर्ज है कि यहाँ पर साल के अंदर 2 बारी जो बोर्ड एग्जाम होते हैं। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम है, अब हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं। एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर साल में 2 बारी होता है। तो एक बार मैंने आपको बता दिया जून सेशन के लिए और एक आपका दिसंबर सेशन के लिए। तो एज भी मैंने आपको बता दी है, सामने आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश के 125 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और मैथमेटिक्स के 200 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जनरल नॉलेज के 75 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का। तो यहाँ पर सभी के अंदर आपको क्लियर होना जरूरी है। और दूसरी बात मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पर हर सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स आने जरूरी होते हैं। तो जो बच्चे यहाँ पर जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर सपना देख रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, तो उनको ये क्राइटेरिया भी क्लियर करना पड़ेगा। तो हर सब्जेक्ट के अंदर 50% मार्क्स उनको चाहिए ही चाहिए। और इसके फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, आपको ऑनलाइन फीस भरनी होती है। जैसे कि अगर जो मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो 600 फीस लगती है और SC ST की बात करते तो 555 रुपीज फीस लगती है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बच्चे इस साल जून के अंदर जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, 10 जून लास्ट डेट है अभी, तो जो भी बच्चा फॉर्म भरना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे फॉर्म भरने के लिए। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आपको, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, फॉर्म आपके घर आता है, फिर आप उस फॉर्म को फिल करते हैं हैंड रिटन उस फॉर्म को पूरा फिल करके और आप उसको पोस्ट कर देते हैं। वो एडमिशन जो आपका फॉर्म कहाँ भेजना है, वो आपका जो आपका प्रोस्पेक्टस आता है उसके अंदर सारा लिखा होता है कि हरियाणा वाले फॉर्म कहाँ जमा करवाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले कहाँ जमा करवाएंगे, या उत्तराखंड वाले कहाँ जमा करवाएंगे, पंजाब वाले कहाँ जमा करवाएंगे। तो वहां पर सब कुछ लिखा होता है। अगर जो आपको कोई डाउट आएगा तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और हमसे सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद
यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको पर पहले ही बता चुका हूँ कि 50% मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको पास होने के लिए। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 50% मार्क्स चाहिए। उसके बाद आपका होता है मेडिकल। तो सबसे पहले रिटन टेस्ट, उसके बाद आपका इंटरव्यू, फिर मेडिकल। तो यहाँ पर जो टेस्ट है थोड़ा सा टफ रहता है। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आते हैं जैसे कि आरएमएस में और सैनिक स्कूल में आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर मिक्स अप आता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होंगे और उसके बाद आपका जो एमसीक्यू तो होंगे ही होंगे। उसके बाद आपके जो फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, और उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको मैप के भी क्वेश्चन आते हैं, मैप जो हमारा इंडिया का है या फिर वर्ल्ड से रिलेटेड है, मैप के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो मिक्सअप होकर आते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं आते हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर इतना ही। होप कि आपके सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और गुरु जो हमारा आरआईएमसी है, इन तीनों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए हैं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कीजिए। और हमारा जो ऑनलाइन बैच है 1 जून से स्टार्ट हो रहा है, उसको आप अपने बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी स्कूल की तैयारी कर रहा है या गुरुकुल की तैयारी कर रहा है आपका बच्चा, तो आप हमारा जो 1 जून 2021 से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें अपने बच्चे को ज्वाइन करवा सकते हैं। तो अभी की वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।